योना 17 अध्याय उसका 9 और 10 कलम में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं संसार करता, के लिए मैं विनती नहीं करता हूँ जो लोग संसार में जीते हैं चलते हैं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने परंतु उन्हीं के लिए जिसने तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्योंकि वो लोग तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा वो है, सब तेरा है, और जो तेरा है जो तेरा है वो मेरा है, वो मेरा है। और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया, इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। किनसे? जो लोग प्रभु में जीते हैं चलते हैं, संसार में नहीं। उन लोगों का जीवन में, उन लोगों का घर में, उन लोगों का नौकरी में, उन लोगों का बिजनेस में, पढ़ाई में, सेवाएं में प्रभु का महिमा प्रकट हुआ है। आज हम कैसा जी रहे हैं, कैसा चल रहे, कि हमारा प्रार्थना कैसा है। देखो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरे है, वो तेरा सुनने वाले। अगर हम अपना पुरानी जीवन को जाएंगे, पुरानी बीत गई जीवन को जाएंगे, थोड़ा याद करेंगे पुराना मेमोरी को, पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। प्रभु ने इतना इतना अच्छा काम अपना जीवन में, परिवार में करके ले आते हैं, उसके बाद भी हम वही बुरी रास्ते में चलते हैं। हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं, प्रभु के नहीं हो सकते हैं। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, एफिसियंस उसका 6 का 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। या पौलुस कहते हैं, फिर से हम रिपीट करेंगे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और नीचे लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के लिए समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए मैं साहस की साथ सुख समाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहना, ताकि मैं अच्छा से अच्छा सुसमाचार प्रकट करते रहो। हालेलुया। यहाँ लिखा है 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु ने कह रहे हैं। कैसे लोगों के लिए? थोड़ा आगे पढ़िए। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ, नहीं, उसी 18 का, हर समय और हर प्रकार से, और हाँ, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। किस लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए लगातार 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 विनती और प्रार्थना करना है। अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको, हमारे परिवार को आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। देखो बाइबल में आदम से लेकर के दर्शन यूहन्ना तक दूसरे लोगों के लिए जी रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उसके परिवार को, उसके जीवन को प्रभु ने आशीष दिया। आज कहां पे उन लोग? स्वर्ग में है। पवित्र लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करना है। जो लोग पवित्रता में चल रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, उन लोग और ज्यादा से ज्यादा पवित्रता में चले और पवित्र होकर जीवन बिताए, उसके लिए प्रार्थना करते रहना है। क्या आज हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने कलेसिया लोगों के लिए, अपना कलेसिया का पास्टर के लिए, इस देशवासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या करना है, करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं, हम जीरो विश्वासी, हमारे अंदर कुछ नहीं। प्रभु के लिए भूख होता है। क्या? प्रभु के लिए भूख होता है। वो समस्या में है, वो बीमारी में है, वो प्रभु में नहीं है, वो उसका परिवार में कठिनाई जीवन बिता रहा है। उसके लिए मैं प्रार्थना करूं, ताकि मेरे प्रार्थना से प्रभु उन लोग को आशीष दो। हालेलुया। एक अंदर से एक भूख होती है। अगर आप सच्चा विश्वासी हो, अगर सच्चा आप प्रभु को जानते हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, तो अंदर से एक ऐसा भूख होता है कि वो दुखी में, बीमारी में, उसके पास काम नहीं है, उसके पास बिजनेस नहीं है, पढ़ाई में फेल हो गया है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, घर का भाड़ा नहीं है, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए पैसा नहीं है। हमको आंखों में देखने के लिए मिलता है, कानों में सुनने के लिए मिलता है। अगर अंदर से भूख है प्रभु के लिए, उस लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जो सच्चा विश्वासी है। हालेलुया। अगर हम सच्चा विश्वासी है, अंदर से एक भूख होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर
आप काम कर करके थक गए हैं और आप उसी एरिया के पास है और एक अच्छा होटल दिखा, आपने डब्बा लेके नहीं गए, आपको क्या लगेगा? मैं जाऊंगा फर्स्ट क्लास की बिरयानी खाऊंगा। उदाहरण दे रहा हूं, मैं जाऊंगा उस एरिया में एक अच्छा होटल ढूंढूंगा, एक फर्स्ट क्लास होटल में जाके अच्छा बिरयानी खाऊंगा, क्योंकि मैं भूख काम कर करके थक गया हूं, बहुत भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ताकि अच्छा से खाना खाओ और मजबूत होके तगड़ा बन के मैं क्या करूं, दोबारा उस स्थान पे जाके काम करके सही सलामत में घर में लौट के आऊं। हालेलुया। अंदर से एक भूख होता है, तो वो भूख और वो प्यासा जो है हर एक विश्वासी का जीवन में होना चाहिए। अगर अंदर में एक भूख नहीं है प्रभु के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने को, लोगों को बचाने को, हम जीरो विश्वासी हैं। आज भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिस लोगों को आज बीमारी है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, दुखी में है, पति पत्नी लड़ाई होकर अलग हो जा रहे हैं, शांति नहीं है, खर्चे हो गए, अलग अलग चीजों में फंसे हुए। अगर उन लोगों के लिए अगर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, हम अंदर से भूख जो होती है वो विश्वासी नहीं है। एक बोलते ना कच्चा विश्वासी, कच्चा यानी कि ऐसा है उसको देखते ही मन लगता है अरे उसके लिए ऐसा समस्या मैं प्रार्थना करूं, उसके लिए मैं प्रभु के लिए बोलूं, उसके लिए मैं ले आओ प्रभु के चरणों में, ताकि उसका भी परिवार और जीवन उद्धार पाए। हालेलुया। उसको बोलते एक विश्वासी जो अंदर से भूखे में रहते हैं। मैं आज जो सेवकाई कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और मैं प्रभु के लिए शरीर को मैं बलि करूं और समय उसके लोगों के लिए प्रभु के लिए मैं बिताओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने बचाओ और सुसमाचार जो है मैं लोगों के लिए बोलूं, मेरा आखिरी सांस तक यही मेरा एक भूख है अंदर से। हालेलुया। क्योंकि मैं मरने के बाद मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं इस धरती पे जिंदा मैं हूं, उसी समय में कुछ प्रभु के लिए कर पाऊंगा, मरने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आज प्रभु के लिए वचन सुना पाऊंगा, जितना ज्यादा है उतना सुनाने के लिए मैं कोशिश करूं, प्रभु के लिए गाना गाओ जितना ज्यादा उतना मैं कर पाऊं, जितने लोगों को प्रभु का प्रचार बांटना है उतना मैं कर पाऊं। मरने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे हम, आप या मैं, कुछ नहीं। और प्रभु भी पूछेंगे ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो हमको दिया है, मैंने उस लोगों को आपको दिया था, मेरे लिए उसको बताने के लिए आप क्यों नहीं बताए? प्रभु हमको भी सवाल करेंगे। तो जितना हो सके उतना हम प्रभु के लिए जीना है, बढ़ना है, लोगों को बताना है और लोगों को उद्धार करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। आज देखो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, बीमारी में, लड़ाई में, कर्जे में, अपने आप को फांसी दे रहे, सुसाइड कर ले, जहर खा के मर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है जीरे हैं। हालेलुया। थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा दया करके आगे आ जाइएगा, थोड़ा दया करके आगे आ जाइएगा। तो हम लोगों को जो है एक अंदर से एक भूख होना चाहिए जो प्रभु के लिए जैसा हम जिए और आगे बढ़ते जाए। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी है उसका 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो यहां लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कितना प्रार्थना करूं मैं, कितना वचन पढ़ूं मैं? आप खाना मत खाओ, आप खाना मत खाओ, यह हमारा आत्मिक रोटी है। हालेलुया। हमारा आत्मिक भोजन है ये। जब तक कि आप प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, कलेश नहीं आओगे, आपका बुद्धि ज्ञान जीरो है, आशीर्वाद जीरो है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? इसलिए यहां लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कभी कभी तो प्रार्थना किसी को मन नहीं लगता प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है और कलेश से आने के लिए मन नहीं लगता। ये किसका है? शैतान का काम है। आप अभी कलेश से आ रहे हो ना, एक 3 हफ्ता कलेश से मत आओ, आपको कैसा लगेगा खुद पता चल जाएगा। और आपका परिवार में, जीवन में, काम में, घर में कैसा कैसा समस्या निकलेगा आपको खुद पता चल जाएगा। हालेलुया। उस चीजों से मैंने आया हूं, उस रास्ते से मैंने आया हूं। इसलिए प्रभु यहां पे कहते हैं निरंतर हम लोगों को प्रार्थना करते रहना। आप बार बार प्रार्थना करते जाओ। आपको ऐसा, अगर आप
एक पल के लिए अगर प्रार्थना नहीं करोगे ना, आपको उस दिन आपने कुछ मिस किए, खाना नहीं किए हैं, आपको शांति नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगता है। जब आप प्रार्थना में आदत हो गए हो, जब आप वचन पढ़ने में आदत हो गए हो, तब आप कहीं भी एक समय में निकल रहे हो टाइम और प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ के रख दे रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, आपको फर्क नहीं लगेगा उस दिन। जब आप हमेशा हर दिन प्रार्थना करते जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे, वचन पढ़ते जा रहे हैं, अगर उस दिन थोड़ा प्रार्थना कम हो गया और आपको वचन पढ़ने में कम हो गया, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ मिस किया हूं, आज कुछ मैंने मिस किया हूं। हालेलुया। हम लोगों को प्रभु के लिए बढ़ना है और आगे चलते जाना है। भजन संगीत उसका 102 अध्याय 1, 2, 3 कलम हम देखेंगे। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपनी कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकार उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ी जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। फिर से हम रिपीट करेंगे। भजन संगीत 102 अध्याय उसका 1, 2, 3 कलम। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरी दुआएं तुझ तक पहुंचे। आज अगर हमारा दुआएं यीशु मसीह चरणों तक यानी कि स्वर्ग तक नहीं जा पा रहा है और उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमारे जीवन में कमी है, कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, जो हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। हालेलुया। आप लोग को ये बात समझ में, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं आता है। इसलिए उत्तर नहीं आता है कि प्रभु और हमारे बीच में गैप है, एक दीवार है। वो दीवार है हमारा कुछ ना कुछ एक गड़बड़ी, कुछ ना कुछ एक पाप है, कुछ ना कुछ एक समस्या है, जो हम जो मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो उत्तर नहीं आ रहा है। फिर से हम रिपीट करेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूं। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुआएं तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय में पुकारू उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान। हालेलुया। आप लोग इस वचन को गौर से पढ़ो और सुनो। अगर किसी को प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है या प्रार्थना यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में है, कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में है, जो हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। इसलिए हम कभी कभी क्या करते, दूसरे लोगों के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। अगर आप सच्चा विश्वासी हो, आप एक भूखे हो प्रभु के लिए, अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपका भी प्रार्थना सुनाई जाती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि भविष्य वक्ताओं का प्रार्थना ही प्रभु सुनते हैं, पास्टर का ही प्रार्थना सुनते, वो हर एक का प्रार्थना सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हर पापियों का, अच्छे बुरे वाले लोगों का प्रार्थना सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह। अगर आप हृदय से, खुला मन होके, दिल से, अगर आप सब कुछ छोड़ के आदतों पापों को एक ही मन ध्यान विश्वास से अगर आप उसको पुकारोगे, वो जरूर आपका सुनेंगे। एक उदाहरण देता हूं सुनने वाले का। ये जो हम इसी समय हम लोग जो वचन पढ़े हैं, एक परिवार में बच्चे लोग गलत करते जा रहे। उससे पहले माता पिता को बच्चे लोग जो है बुलाते जा रहे, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए बेटा, क्या कुछ मैं करूं आपके लिए, क्योंकि उन लोग का संपर्क जो है अच्छा था, जो बच्चे लोग को चाहिए उन लोग को मिलते जा रहा है, और उन लोग जो है जो प्रभु उन लोग को जो दिया है वो आशाएं और आनंद अपने परिवार में बांटते हुए खुशी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा दिन आया कि बच्चे लोग अपने माता पिता से क्या हो रहे हैं कि दूर होते जा रहे, अपने इच्छा से उन लोग जो है वो चलते जा रहे, अपने बातों से उन लोग चलते जा रहे हैं, और माता पिता से उन लोग जो है डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। माता पिता को जब समस्या आता है या कुछ आवश्यकता है, उन लोग जब बुलाते हैं, उन लोग नहीं पूछते, इग्नोर कर देते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है अपने परिवार में माता पिता से, अरे जब भी देखे तो ये ऐसा ही अच्छे के लिए बोलते सुनता नहीं और ये फंस जाता है, बाद में अपने जीवन लेके मेरे पास आते हैं और ये सारा चीज जो है बोल के हमको परेशान करते हैं। कभी कभी माता पिता खुद जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। वैसे ही अगर हम अपने जीवन और प्रभु के दिया हुआ वो जीवन के बीच में अगर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, उसको सही तरह ठीक करके आगे बढ़ना हमारा काम है। अगर नहीं तो वो गड़बड़ी के लिए हमारे जीवन में गड़बड़ी बढ़ते जाएगा और प्रार्थना भी आपका जीवन में प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा है, यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। आज बहुत सारे लोग 100 में से 30% या 40% ले लेना, विश्वासी लोगों का जीवन में उत्तर आता है। 60-70% लोगों को उत्तर नहीं आता। इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन लोग संसार में जीते, संसार का खोज में लगे रहते हैं, संसारी वाले ध्यान में रहते हैं, प्रभु में नहीं बढ़ते हैं और प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं। थोड़ा नीचे भी 2 पढ़ेंगे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा मेरे ले, संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं, जिस समय, देखो यहां लिखा है, कभी भी मैं पुकारूंगा आपको, उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। ऐसा प्रार्थना प्रभु हम लोगों को देना है। अगर आप लोगों का प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है तो आप लोग का जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए उत्तर नहीं आता है। कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ समस्या है आप लोगों को और हम सब लोगों को ठीक करना है ताकि हमारा प्रार्थना का जवाब प्रभु दे।